हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी न्यू मैथ्स मैम पल्लवी गोस्वामी आज आपको न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है नोइंग आवर नंबर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो नोइंग आवर नंबर फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए चैप्टर 1। चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर, आवर नंबर। सो ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। सो नंबर क्या क्या होता है? नंबर क्या है? कितने से 0 से 9 तक जितने भी नंबर है वो क्या है? नंबर बोलते हैं ना हम, डिजिट है। सो फर्स्ट हमको जानना है नंबर। व्हाट इज नंबर? सो इसका डेफिनेशन क्या है? ए नंबर इज ए mathematical object used to count, measure and also label, सो हम कितने तक लेंगे? कितना क्या क्या है नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक जितने भी ये सब है क्या है? नंबर है। इन नंबरों को मिला के हम जो भी कुछ डिजिट नंबर बना सकते हैं ना। 1 0 मिलाकर 10, 2 0 मिला के 20, 2 3 मिला के 23। सो ये 0 से 9 तक ही हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आया आप लोगों का कंपेयरिंग नंबर। अब कंपेयर करना है, नंबरों को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर में हम लोग कुछ नंबर देंगे, उन लोगों को कंपेयर करना है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। So first compare 4978 and 5643 यहाँ में से अभी 5643 is greater as the digit at the thousand, at the thousands place in 5643 greater than 5 that in 4978। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो 4978
ये जो नंबर है और ये जो नंबर है 5643, इन दोनों नंबरों को आप क्या करना पड़ेगा, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है वो बताना है। सो ग्रेटर होने से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है। अगर पता चल गया तो कौन सा उससे छोटा होगा आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट हमको क्या देखना है, इन लोगों का 4978 एंड 5643। सो इसका थाउजेंड घर कौन सा है, ये क्या है, वंस है, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 में कितना है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है, वंस में क्या है 8, टेंस में क्या है 7, हंड्रेड्स में कितना है 9 एंड 1000 में कितना है 4। तो यहाँ पे 1000 में 4 है और यहाँ पे 1000 में क्या है 5 है। तो कौन सा बड़ा है, 4 या 5? 5, यस, 5 बड़ा होता है। तो इससे पता चल जाएगा कि 5643 इज ए ग्रेटर देन 4978। गॉट इट? नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 1000 में नहीं हुआ तो कैसे कंपेयर करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं। So for example, compare 5, 6, 3 to 1 and 5, 6, 8, 4, 3। यहां में से अब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 में 1000 कितना है, यहाँ पे 1 10,000 में ये है ना 5 है, ये 1000 है, ये 10,000 है ना, और यहाँ पे भी 1000 है 10,000 है, यहाँ पे भी 5 6, यहाँ पे भी 5 6, सेम टू सेम है। तो ये कंपेयर करके हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये हम कंपेयर नहीं करेंगे। अभी पहले का क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, 1000 कंपेयर किया था, अभी 1000 10,000 में सेम ही है। सो 10,000 में हम कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बाकी जो है वहां पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए 100 से अलग अलग है ना नंबर, 100 से अलग अलग नंबर है, ये वंस, टेंस एंड 100, यहाँ पे भी वंस, टेंस एंड 100। तो 100 कंपेयर कीजिए। अगर आपको 1000 या 10,000 में अगर अलग अलग नंबर डिजिट अगर नहीं मिलते हैं, कंपेयर कर नहीं पाते हो, तब क्या करोगे, उससे छोटे वाला कंपेयर कर देना। तो यहाँ पे 100 में कितना है 3 है, यहाँ पे 100 में कितना है 8 है। सो कौन सा बड़ा होगा, 8 या 3? हाँ, कितना होगा, कौन सा बड़ा होगा, 8 होगा। सो इसीलिए 56843 क्या होगा, ग्रेटर देन 5632 सो ये हम सिंबलिक में लिख सकते हैं। सिंबलिक में कैसे लिखेंगे, सिंबलिक में हम कैसे लिखेंगे, ये 5 6 3 2 1 लेस देन 5 6 8 4 3। ये क्या है, छोटा है ना, तो क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ पे जाएगा, क्रोकोडाइल मुंह, जो छोटा है उसको खाएगा क्या, नहीं खाएगा, बड़ा वाला खाएगा, है ना। तो इसलिए लेस देन, जो बड़ा है उसके तरह मुंह खुला हुआ है क्रोकोडाइल का। ये इजी होगा आप लोगों का। साइन अगर आप लोगों का गलती हो जाता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन कौन सा होता है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, क्रोकोडाइल का मुंह। क्रोकोडाइल कौन सा खाएगा, बड़ा वाला खाएगा, छोटा वाला नहीं खाता वो लोग, ठीक है। वो बड़ा अमाउंट देखेगा, तो बड़ा अमाउंट कौन सा है 56843, तो उसके तरफ क्या होगा, मुंह खुला हुआ है, और छोटा वाला के तरफ क्या होगा, वो पीछे देगा। तो 56321 लेस देन 56843। ये आप लोगों का लेस देन ग्रेटर देन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। जो क्रोकोडाइल का मुंह है, जो बड़ा वाला है उसके तरफ होगा, ये याद रखना, ठीक है। सो ये हम लोगों का हो गया है अभी। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रॉपर ऑर्डर। सो प्रॉपर ऑर्डर, सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर, if
we arrange the number from the smallest to the greatest, then it is said to be an ascending order. ठीक है. If we arrange the number from the smallest to the greatest, then it is said to be an ascending order. अगर छोटे नंबरों से हम बड़े नंबरों तक जाए, मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब छोटे वाले से बड़े नंबरों तक जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. और नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ. एग्जाम्पल अगर दिया तो आपको समझने में इजी होगा. इफ वी अरेंज द numbers from the greatest to the greatest to the smallest, then it is said to be a descending order. descending मार्क कर लेना. descending order. ascending order के उल्टा, ascending order में क्या था? smallest to greatest. यहाँ पे क्या है? greatest to smallest, मतलब बड़े से. अगर हम 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे बड़े वाले से छोटे नंबरों तक आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर. सो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं. अभी एग्जाम्पल लेने से आप लोगों को समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर. पहले हम असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? 90 लेस देन, बड़े वाले से छोटे वाले से बड़े वाले तक जाना है तो 90 से बड़ा कौन सा होता है? 160. क्रोकोडाइल मुंह इसलिए इस तरफ. फिर लेस देन कितना होगा? 170, 180, 200 ऐसे. तो छोटे वाले से बड़े वाले तक जितना भी नंबर जाएगा छोटे से बड़े तक, उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. तो आप लोगों का एग्जाम में आएगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको अरेंज करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक ऐसे ही.
आप लोग को ये नंबर मिक्सअप करके दे देंगे और बोलेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अब सेम लेकिन उल्टा क्या होगा, पहले क्या आएगा 200 आएगा, ये ग्रेटर देन है तो बड़े वाले में मूव, फिर 180 बड़ा वाला है, नेक्स्ट क्या आएगा 170, उसी सेम एग्जांपल को ले रहे हैं, नेक्स्ट क्या आएगा 160 एंड लास्ट में क्या आएगा 90, छोटा वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़े से एकदम छोटे तक हमने अरेंज कर दिया। तो बड़े वाला ये है तो बड़े वाले के सामने क्या है, क्रोकोडाइल मुंह है ना, तो इसीलिए ऐसे करके हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे नंबर फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट हम लोगों का है नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन में हमको चाहिए इंट्रोड्यूसिंग, अब हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे 10,000 नंबरों के साथ हम इंट्रोड्यूस होंगे। सो इंट्रोड्यूसिंग 10,000 सो इसके साथ हम होने से क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग 10,000, तो पहले हमको पता होना चाहिए, फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, है ना। 99 क्या होता है, इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, है ना। और 999 क्या होता है, इज द ग्रेटेस्ट क्या होता है 3 डिजिट नंबर, है ना। और अगर हम 9,999 लेते हैं, ये क्या होता है, इज द ग्रेटेस्ट नंबर कितना 4 डिजिट नंबर, है ना। सो ये हो गया नेक्स्ट। आप लोगों को इसी नंबरों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कि अब लोग हम इंट्रोड्यूसिंग 10,000 नंबर होंगे, तो कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे वो पैटर्न दिखा रहे हैं। तो पहले क्या होगा, जो 9 + 1 = 10, सो 9 क्या हुआ, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट है, ये ग्रेटेस्ट सिंगल ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट है। और 10 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अभी सेम 99 + 1 = कितना होगा 100, ये भी क्या है, अब ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट कितना 2 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट है, और 100 क्या है, स्मॉलेस्ट है 3 डिजिट नंबर। सिमिलरली हम करते जाएंगे 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट आएगा क्या, 999 + 1 = कितना आएगा 1000। अभी 999 क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और 1000 क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी 9,999 + 1 = कितना आएगा 10,000। अभी हम लोगों का 10,000 आ गया है ना, इंट्रोड्यूस हो गया है।
सो ये क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, सो ऐसे करके हम 10,000 इंट्रोड्यूस हो गए। अभी नेक्स्ट हम लोगों को पता होना चाहिए क्या? नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू, अच्छा, प्लेस वैल्यू मतलब कोई हम नंबर लेंगे, उस नंबर का क्या होना है, वो कौन सा प्लेस में है, उसका डिजिट, एक एक डिजिट कौन से प्लेस में है। सो पहला हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 6 9 3 1। सो यहाँ पे हियर 1 is at one's place, वो one's place में है, इस 1। 3 is at 10 place, 9 is at 100 place, and 6 is at 1000 place। सो यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है 6931, अब यहाँ पे कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट कौन से प्लेस में है वो देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 क्या है, वंस में है, वंस प्लेस में। 3 कहाँ पे है, टेंस प्लेस में। ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। सो 1 है वंस पे, 3 है टेंस प्लेस पे, 9 है 100 प्लेस पे, एंड 6 है 1000 प्लेस पे। सो इसी तरह हम लोगों को एग्जाम में भी आ जाएगा, कोई एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो आप लोगों को फाइंड करना है, वापस सिमिलरली लिखना है कि हियर 1 इज एट वंस प्लेस, 3 इज टेंस प्लेस, 9 इज 100 प्लेस एंड 6 इज 1000 प्लेस। इसी तरह आप लोग लिख दीजिए। तो इसी का मैं कुछ आप लोगों को करने के लिए दे रही हूँ होमवर्क, आप लोग मुझे करके दिखाना, आप लोग करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सो आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ प्लेस वैल्यू के ऊपर ही। क्वेश्चन, ये होमवर्क है, फाइंड द प्लेस वैल्यू, find out the place value, find out the place value। सो 723 ये एक नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू आप लोगों को डिफाइन करना है 931021। ओके, ये आप लोग करके मुझे आज ही दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपांडेड फ्रॉम, एक्सपांडेड फॉर्म। अब ये क्या है, अब इसे भी जानना है एक्सपांडेड फॉर्म। पहले हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा है, अभी हम लोगों को जानना है एक्सपांडेड फॉर्म। सो इसका पहले आप लिख लीजिए, इट refers to expand the number, to see the value,
see the value of each digit of each digit of each digit. क्या बोला है? इट रिफर्स टू एक्सपांड द नंबर टू सी द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. पर एग्जाम्पल लेने से आप लोगों को समझ में आएगा. एग्जाम्पल, सो 6821 को आप लोगों को एक्सपांड करना है. तो 6 कितना में है? 1000 में है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 6000. 8 कौन से प्लेस में है? यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू यूज हो रहा है. देखो आप लोग, 8 कितने प्लेस में है? 100 प्लेस में. तो ये क्या होगा? 800. ठीक है. प्लस 2 कितने प्लेस में है? 10th प्लेस. तो 2 10 जा कितना हुआ? 20. प्लस 1 कितने प्लेस में है? 1s में. अभी इसको फिर से एक्सपांड करना है. 6000 मतलब 1000 घर में है ना, तो 6 into 1000 प्लस 8 कितने प्लेस में है? 800. सो 8 into 100 प्लेस में है, तो 8 into 100 प्लस 20 10 प्लेस. सो 2 into 10 एंड 1 कितने प्लेस में है? 1 प्लेस में है, सो 1 into 1. सो यही है हम लोगों का एक्सपांडेड फॉर्म. जो नंबर दिया जाएगा उसको एक्सपांड करना है प्लेस वाइज. उसको प्लेस वैल्यू वाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड करना पड़ेगा. तो यही है. तो इसके ऊपर भी मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ. आप लोग आज ही मुझे करके दिखाएगा. अगर नहीं दिखाया तो आप लोगों को अटेंडेंस नहीं मिलेगा. और प्लीज स्टूडेंट, जब आप लोगों का क्लास स्टार्ट होता है, आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए. देखने के बाद अगर कोई डाउट है तो मुझे बोलिए, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगी. और आप लोग अपने अटेंडेंस दीजिएगा. अटेंडेंस आप लोगों को क्या करना है? आपका नाम, आपका जो सेक्शन है, उस सेक्शन आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में. तो मैं आप लोग अटेंड है क्लास में, वो आप लोगों का अटेंडेंस में ले पाऊंगी. और आप लोग वीडियो देख के ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना पड़ेगा. अगर नहीं दिखाया तो आप लोगों का अटेंडेंस नहीं मिलेगा. ठीक है. सो क्वेश्चन है, convert the numbers in expanded form. So ये करना है. So नंबर दे रही हूँ, 7293 1092 एंड 826. ये तीनों नंबरों को आप लोग मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में करके दिखाए. तो मैंने 2 होमवर्क आप लोगों को दिया है. एक ये दिया है प्लेस वैल्यू का, 3 क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने क्या दिया है? कन्वर्ट द नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म. उसी में भी 3 नंबर है, 3 क्वेश्चन है. तो टोटल आप लोगों का कितना हुआ प्रॉब्लम? 6 प्रॉब्लम हो गया. वो आपको करके दिखाना है. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट जितना भी है वो मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी. ओके, बाय बाय. थैंक यू.